नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। क्या सच में अब नसरुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा और क्या उसकी बेटी जैनब भी इस हमले में मारी गई है? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी के मुताबिक भी इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी जैनब समेत कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप बेरूत के दाहिए इलाके में स्थित अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की रात हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर टारगेट करके अटैक किए। यह हेडक्वार्टर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में स्थित था। हमले के बाद इलाके में कई आवासीय इमारत जमींदोज हो गई। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि नसरुल्लाह आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के साथ ही उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था, जिससे इजराइल और दुनिया भर के निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। बताया गया है कि नसरुल्लाह ने अपने 32 साल के कार्यकाल में हिजबुल्लाह को आतंक फैलाने वाली एक ताकतवर संस्था बना दिया था। हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध तक छेड़ दिया था। इजरायली सेना ने कहा है कि नसरुल्लाह के मारे जाने से आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन यह अंत नहीं है। लेबनान के शिया समर्थकों के बीच नसरुल्लाह एक सुप्रीम लीडर की तरह देखा जाता था, जो युद्ध या शांति का निर्णय अकेले ही करता था। आईडीएफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा है कि यह टूल बॉक्स में एक टूल का अंत नहीं है। जो भी इजराइल के नागरिकों को डराने की कोशिश करेगा, हम जानते हैं कि उसे कैसे रोकना है। इस बीच नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को खाली करने के आदेश दे डाले हैं ताकि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए जगह बनाई जा सके। तो क्या नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की वाकई में कमर टूट गई है, या फिर यह आतंकी संगठन किसी नए नेतृत्व के साथ एक बार फिर से लौटेगा और अपनी जगह बनाएगा? फिलहाल इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हम आपको इस कहानी के हर अपडेट से रूबरू आगे करवाते रहेंगे। फिलहाल की इस लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ।